हेलो एवरीवन, क्या हाल है आप लोगों के। आज हम लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को ख़त्म कर देंगे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के ऊपर दो टॉपिक हमारे रह गए, लिमिटेशंस और एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अब लिमिटेशंस का मतलब खामियां और एडवांटेज का मतलब उसके फायदे, मेरिट्स डीमेरिट्स, ऐसे समझ लीजिए आप लोग। किसी चीज में अगर कोई कमी नहीं भी है तो उसकी अच्छी बातों को पकड़ के ही घुमा दिया जाता है, तो वो उसकी लिमिटेशंस बन जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहली लिमिटेशन है कि ये मैन मेड है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स मैन मेड है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर मैन मेड, हेंस देयर इज अ चांस ऑफ एरर और लूप होल। इसमें एरर होने के या लूप होल होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। लूप होल का मतलब है कि कुछ कमियां रह जाना, और एरर आप जानते ही हैं गलतियां, क्योंकि ये इंसानों ने बनाया है तो इसके अंदर चांस है कि एरर होगा या कुछ ना कुछ कानून बनाने में या रूल लिखने में या पॉलिसीज बनाने में कमी रह जाए। ठीक है, ऐसा पॉसिबल है। तो ये पहली लिमिटेशन हो गई। दूसरी लिमिटेशन क्या है कि ये बिजनेस के एनवायरनमेंट में बेस्ड है, तो बिजनेस का जैसा एनवायरनमेंट होगा उसी हिसाब से इन स्टैंडर्ड्स में भी चेंज हो जाएगा। तो एक बार मान लीजिए आपने स्टैंडर्ड पढ़ लिया, आपको लगता भाई मेरे को तो समझ आ गया, 5 दिन बाद अगर इसमें चेंज आ जाता है तो वो चेंजेस की वजह से आपको इसे दोबारा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि बिजनेस में जो भी एक्टिविटीज होती है पैसों से रिलेटेड वो अकाउंट्स में रिकॉर्ड करी जाती है ना, खातों में रिकॉर्ड करी जाती है। इसीलिए जो भी एनवायरनमेंट में चेंज आएगा, तो क्योंकि एनवायरनमेंट डायनेमिक है, चेंज होता रहता है, तो उस चेंज की वजह से इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में भी फ्रीक्वेंटली चेंज आते हैं, जिन्हें हम अमेंडमेंट्स कहते हैं। अमेंडमेंट्स का मतलब चेंजेस फॉर गुड। अगली बात करते हैं बेस्ड ऑन लॉ। वही बात है कि अगर हमारे देश के कानून में कोई चेंज आता है तो उस वजह से हम लोगों को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अंदर भी चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ये इंडिया के लिए एप्लीकेबल है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर बेस्ड ऑन लॉ ऑफ द कंट्री, देयरफॉर चेंजेस आर रिक्वायर्ड एज द लॉ चेंजेस। जैसे कानून चेंज होगा ऐसे ही आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में भी चेंज करना पड़ेगा। सबसे लास्ट है रिस्ट्रिक्टिव एंड इनफ्लेक्सिबल। पहले मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ाया कि ये फ्लेक्सिबल होते हैं, जिसमें चेंज पॉसिबल होता है। मैंने बताया कि किसी की कमी ढूंढनी है तो उसकी अच्छाई को उठा के ही आप कमी में बदल दो। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि ये क्या है फ्लेक्सिबल, यहाँ मैं कह रहा हूँ कि ये क्या है इनफ्लेक्सिबल और रिस्ट्रिक्टिव। ईच एंड एवरी ऑर्गेनाइजेशन में फेस यूनिक सिचुएशन। देखो हर ऑर्गेनाइजेशन की अलग अलग सिचुएशंस होती हैं, और उनकी जो सिचुएशंस हैं वो कुछ केसेस में, इन सम केसेस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में नॉट फिट प्रॉपर्ली। तो कुछ केसेस में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हो सकता है प्रॉपर्ली फिट ना हो, तो उस केस में ये कॉन्ट्रडिक्शन आ गया, तो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की बात वहां फिट नहीं हो पाई। तो अब क्या करें, ये एक लिमिटेशन हो जाती है। हाँ, इसका हल निकाला जाएगा, इसका हल निकालने के लिए चेंजेस होंगे, ठीक है ना। पर बात ये आती है कि ये थोड़ा कभी कभी रिस्ट्रिक्टिव या इनफ्लेक्सिबल हो जाता है, एक तरीके से फिक्स्ड हो जाता है। तो ये भी एक लिमिटेशन हो गई कि सम केसेस में, कुछ केसेस में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर पाते। अगली बात है एडवांटेज या यूटिलिटी। क्या इसके फायदे हैं और इसे हम यूज कैसे करते हैं। सबसे पहला प्रोवाइड गाइडेंस। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्रोवाइड गाइडेंस ऑन द बेसिस ऑफ व्हिच फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड। कह रहे हैं ये आपको गाइडेंस देते हैं और उसके बेसिस पे आप लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करते हो, पहला। दूसरा, एंश्योर यूनिफॉर्मिटी। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स यूज करके सारे लोग सेम तरीके से काम करेंगे, क्योंकि वो एक स्टैंडर्ड एस्टेब्लिश्ड है कि ऐसे ही काम करना है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंश्योर्स यूनिफॉर्मिटी बाय रिमूविंग द इफेक्ट ऑफ डिफरेंट अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस। अलग अलग लोग जो अलग अलग प्रैक्टिसेस करते थे वो अब नहीं करेंगे, क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अप्लाई हो गया उनके ऊपर। अगला, एंश्योर रिलायबिलिटी। मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था कि जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के तहत खाते बने होते हैं वो रिलायबल होते हैं, उस पर यकीन किया जा सकता है, ठीक है, क्योंकि वो सेट ऑफ रूल्स को फॉलो कर रहे हैं। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्रिएट कॉन्फिडेंस अमंग द यूजर ऑफ द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज कंसिडर्ड एज रिलायबल। उस पर यकीन किया जा सकता है। तो ये पॉइंट ज्यादा कोई खास नहीं था, आपको आता है पहले से ही। अगले पे आते हैं हेल्प
सीए और ऑडिटर, चार्टर्ड अकाउंटेंट या ऑडिटर, उसको हेल्प करता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। कैसे? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हेल्प सीए और ऑडिटर इन चेकिंग या ऑडिटिंग द अकाउंट्स, खातों को चेक करते हैं। सीए के कामों में एक मेन काम ये भी होता है कि सीए का काम होता है ऑडिटर का काम करना, चेकर का काम करना। वो लोगों के खातों को, कंपनीज के खातों को, फर्म के खातों को चेक करते हैं और चेक करके अपनी रिपोर्टिंग देते हैं कि हाँ आपके खाते ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं या नहीं दे रहे। ठीक है, तो अब अगर सीए को कोई प्रॉब्लम आती है कि भाई इसने खातों में ये ट्रीटमेंट सही कर रखा है या नहीं कर रखा, मान लीजिए गुडविल से रिलेटेड कोई ट्रीटमेंट है और वो देखना चाह रहे हैं कि कंपनी ने सही किया है या नहीं किया, तो गुडविल से रिलेटेड जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है उसे सीए खोल के पढ़ लेगा और देख लेगा कि इसने ट्रीटमेंट सही किया है या नहीं किया है। अगला है हेल्प अकाउंटेंट। अब चार्टर्ड अकाउंटेंट तो पढ़ लिख के 3-4 साल की मेहनत के बाद बनते हैं। अकाउंटेंट कोई भी बन सकता है जिसके पास बेसिक नॉलेज हो। अगर किसी ने 11th-12th भी ढंग से अकाउंटेंसी पढ़ रखी है तो वो अकाउंटेंट बन सकता है कहीं पे भी। तो जो अकाउंटेंट है उसको भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हेल्प करते हैं। अगर आपको अच्छा अकाउंटेंट बनना है तो आपको कम से कम बैचलर ऑफ कॉमर्स तो कर ही लेनी चाहिए, और अगर आप मास्टर्स इन कॉमर्स कर लें, एमकॉम तक चले जाएं, तो आप एक अच्छे अकाउंटेंट कहलाएंगे। तो अकाउंटेंट को हेल्प मिलती है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हेल्प अकाउंटेंट्स टू फॉलो यूनिफॉर्म पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस। देखिए हर अकाउंटेंट अपनी मन मर्जी से खाते बना डालता, अगर उसे ये ना पता होता कि इस काम को ऐसे किया जाता है, एक इसका सेट तरीका है, तो वो सेट तरीका, सेट पैटर्न जो फॉलो करना है वो कहाँ लिखा हुआ है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में। तो हमने जितनी भी लिमिटेशंस पॉसिबल थी और जितने भी एडवांटेजेस पॉसिबल थे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के वो पढ़ लिए। अब इस चैप्टर से रिलेटेड हमारी कुछ ही क्लासेस रह गई हैं जिसके अंदर हम IFRS के बारे में पढ़ेंगे। होपफुली आपको ये छोटी सी वीडियो समझ आ गई होगी। थैंक यू क्लास।